ये वन शॉट भेज देता हूँ। कल तो काइनेमेटिक्स से कराओगे ना? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून नहीं, गुड इवनिंग हो गई। सुबह आ जाते हैं तो पता नहीं चलता ना जी। वी हैव स्टार्टेड चैप्टर 1 में 2 कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे। चैप्टर 1 12th क्लास। चैप्टर का नाम बताओ। इलेक्ट्रिक, बोलो बोलो। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। चार्जेस एंड फील्ड्स, ये है हमारा चैप्टर नंबर 1 जो हमने जस्ट स्टार्ट करा है। और स्टार्ट करते ही पता चला कि वेक्टर्स नहीं आते। तो वेक्टर का जो बेसिक फॉर्मूला है, वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला नहीं पता तो बार बार परेशान रहेंगे। हमें याद है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है जी। We have just started with charge। थोड़ा सा बेसिक रिकॉल और नेक्स्ट टॉपिक आगे पढ़ेंगे। पेन रख दो प्लीज। चार्ज कितने टाइप का होता है? 2 टाइप। कौन कौन सा? पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Quantization of charge states that charge attained by every body is always equals to n times of electronic charge। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। n क्या है? इंटीजर। इंटीजर मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हैं। ठीक है। यानी किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमेशा क्यों इक्वल्स टू n ही होगा। बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए तो कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। गेन करे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट इज जो हमने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ। छोटे छोटे 2-3 पॉइंट और पढ़े थे। कूलम्ब्स लॉ लास्ट पॉइंट था, इसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है देखें जरा। इलेक्ट्रिक फोर्स, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। F इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q1 एंड प्लस Q2 placed are meter apart in vacuum is equals to Q1 Q2 by R square। में Q1 Q2 are the magnitudes। Q1 Q2 क्या है? मैग्नीट्यूड का मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं लेना। ठीक है। यहां K क्या है? कूलम्ब्स कांस्टेंट। कूलम्ब्स कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है 1/4πε0। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। इसकी यूनिट क्या होगी? इस K की यूनिट कैसे निकालें? इसको ये रखें, बाकी को इधर ले आओ। F की यूनिट न्यूटन। R स्क्वायर ऊपर जाएगा, मीटर स्क्वायर। Q1 Q2 नीचे आएगा, कूलम्ब इनटू कूलम्ब, कूलम्ब स्क्वायर नीचे आएगा, यानी पर कूलम्ब स्क्वायर। यहां तक लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है।
force between two point charges is K Q1 Q2 by R square. Hope you got. करें अब क्वेश्चन. लास्ट क्लास में एक दो क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस कर दिए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सिंपल क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए. एक छोटा सा आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, आगे बढ़ेंगे. देखें जरा. इलेक्ट्रिक फोर्स between two charges, between two electrons in vacuum कितना होगा बताना है. किसके बीच में? Between two electrons at a distance of 1.6 मीटर. जल्दी से आंसर बता दो. क्या क्वेश्चन है? होप यू गॉट. दो इलेक्ट्रॉन हैं, कितने डिस्टेंस पे रखे हैं? 1.6 मीटर. तो इनके बीच में फोर्स कितना होगा? इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था. जल्दी से रिप्लाई करो, फिर आगे बढ़ेंगे. 14.4 14.4. कितना आंसर आया? K Q1 Q2 बाई K की वैल्यू 9 into 10 power 9. Q1 यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस 1.6 into 10 power minus 19. मैग्नीट्यूड लेते हैं हमेशा, यानी साइन कंसीडर नहीं करते. 1.6 into 10 power minus 19. Q2 is also electron. 1.6 into 10 की पावर minus 19 divided by R is 1.6 मीटर का स्क्वायर. 1.6 into 1.6. कुछ कैंसिल हो रहा है? कैंसिल. आंसर इज 9 into 10 की पावर माइनस 29 न्यूटन. होप यू गॉट. सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी. आ गया जी आंसर. डिफिकल्ट है? ठीक ठाक है, चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हमसे देखो, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है 11th क्लास में. बिगेस्ट चैलेंज हम फेस कर चुके हैं. फिजिक्स नहीं होती. सब फॉर्मूले तो याद कर लेते हैं, डेरिवेशन भी याद हो जाते हैं, न्यूमेरिकल नहीं होते. क्यों? क्योंकि हम न्यूमेरिकल पे टाइम कम स्पेंड करते हैं. हमसे कूलम्ब्स लॉ कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं कहेगा स्टेट कूलम्ब्स. वो बच्चों वाले पॉइंट है, 10th में पूछ लेंगे, पूछना होगा. यहां तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा. एक क्वेश्चन हमने करा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हो. थोड़ा थोड़ा यू गॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. देखें जरा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अ फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट two strings are hang freely and their one end are attached at the fixed support and another ends are attached with the two insulated charged balls. पेन रख दो, क्वेश्चन समझना पड़ेगा. पहले यहां से टू स्ट्रिंग्स को हैंग कर दिया और नीचे क्या अटैच कर दिया? टू चार्ज्ड बॉल्स. लाइक चार्जेस हैं, इक्वल चार्ज है दोनों पे, तो अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे. लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे. रिपल्शन की वजह से ये बॉल इधर जाएगी, ये बॉल ऐसे इधर जाएगी एंड दे कम्स टू रेस्ट एट अ सर्टेन पोजीशन. ये एक दूसरे से दूर क्यों जाएंगे? क्योंकि दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों रिपेल कर रहे हैं. ऊपर जाने से रोक कौन रहा है? यहां के क्यों रुक गए? किसने रोक दिया? इनका वेट. इसका वेट किधर एक्ट करेगा? डाउनवर्ड. ऊपर जाने से रोक रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है? इसको रिपेल. इस रिपल्सन की वजह से ये ऊपर जा रहा था और स्ट्रिंग में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? टेंशन. स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होगी टेंशन. एट अ सर्टेन पोजीशन दे कम्स टू रेस्ट. एट अ सर्टेन पोजीशन दे कम्स टू रेस्ट. रेस्ट में आ गई मतलब नेट फोर्स जीरो, यानी बॉल्स कम इन इक्विलिब्रियम. जब वो इक्विलिब्रियम में आ गया, यानी जहां रुक गई, जहां नेट फोर्स जीरो है, वहां एंगल विद द वर्टिकल इज थीटा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एल. क्या क्या गिवन है ध्यान दें. बॉल का मास
m बॉल का चार्ज q, दोनों पे चार्ज सेम है, q प्लस q, मास भी दोनों का सेम है। हमें चार्ज ऑन ईच बॉल बताना है। फाइंड द चार्ज ऑन ईच बॉल इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड थीटा। m, l एंड थीटा की टर्म्स में चार्ज कितना होगा ये बताना है। करने सॉल्व। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल एंगल बताओ। ये भी क्वेश्चन आया है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। जो मर्जी पूछे, हमें सॉल्व कैसे करना है। करें सॉल्व। बॉल इज इन इक्विलिब्रियम मींस इस पे नेट फोर्स 0 है। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा। कैसे? कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये टी इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। जिसके साथ एंगल बनाएगा प्राची वो cos थीटा sin थीटा। ये टी इसके साथ एंगल बना रहा है, तो ये बनेगा टी cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर इधर आएगा टी sin थीटा। चलेगा। अब नेट फोर्स 0 है, इक्विलिब्रियम में है। इसका मेन मतलब t sin थीटा इक्वल्स टू f एंड t cos थीटा इक्वल्स टू mg। t sin थीटा equals to f इलेक्ट्रिक एंड t cos थीटा is equals to mg। ऐसा क्यों? क्योंकि the balls are in equilibrium का साइन होता है। equilibrium means net force 0। अब यहां से हमें थीटा निकालना हो, थीटा आ जाएगा। टेंशन निकालनी है, टेंशन आ जाएगी। चार्ज कैसे निकालोगे? इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड। डिवाइड कर दें तो t से t कटेगा sin बाय cos tan थीटा tan थीटा। अब प्रोनाउंसिएशन सही, इंग्लिश भी सिखानी पड़ेगी, है ना। लेट अस करेक्ट आवर एक्सेंट्स। हाँ नहीं, tan थीटा इक्वल्स टू k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर, साथ में आ गया mg। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा? f की वैल्यू k, q1 यानी q, q2 इज q, q इंटू q, q स्क्वायर बाय r स्क्वायर या l स्क्वायर। r स्क्वायर यानी डिस्टेंस बिटवीन देम। सर हम अज्यूम करेंगे कि ये पूरा सिस्टम वैक्यूम है। हाँ, वैक्यूम में, हर जगह वैक्यूम में लेके चलेंगे जब तक मेंशन ना करें। ठीक है। बाय r स्क्वायर आएगा एंड r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। लेकिन प्रॉब्लम आई है, r तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। r क्वेश्चन में गिवन नहीं है, यानी हमें r को एलिमिनेट करना पड़ेगा। आंसर आ गया। अक्सर हम यहाँ छोड़ देंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि r क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग l गिवन है। तो l को r से कैसे रिलेट करोगे? कंप्लीट r है तो इतना सा क्या होगा? r by 2। यानी इन दिस ट्राइंगल ये क्या है? ये पूरा क्या है? l इसके साथ एंगल बना रहा है। जिसके साथ एंगल बनाएगा वो cos। ये l इसके साथ एंगल बना रहा है, तो l cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर l sin थीटा। ये l sin थीटा इज इक्वल्स टू r by 2 एंड r by 2 इक्वल्स टू l sin थीटा। सो r क्या हो जाएगा? 2l sin थीटा। पुट कर दें। tan थीटा इक्वल्स टू k q स्क्वायर बाई r स्क्वायर की वैल्यू 4l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इंटू mg। हमें निकालना क्या है? q निकालना है। तो q स्क्वायर को वहीं रख लें, बाकी सारा इधर ले आते हैं। तो ये इधर आएगा 4l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इंटू mg
tan थीटा भी है और डिवाइड में क्या आएगा k, तो q क्या हो जाएगा इस पूरे का अंडर रूट, पूरे को अंडर रूट में आ जाएगा, कंप्लीट रूट में आ जाएगा। तो q घट स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। और k का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर 9 × 10 की पावर 9। होप यू गॉट। क्या क्वेश्चन था? स्ट्रिंग का लेंथ कितना है? L। ईच बॉल हैज अ चार्ज प्लस q एंड मास m। When they are at rest, angle with the vertical is angle with the vertical is निकालना क्या है? Can you solve? क्वेश्चन समझ में आया? Do solve without help। सामने नहीं देखे कोई भी। Online student, attempt yourself please। देखो जरा कौन सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में डाउट है? सामने ध्यान प्लीज, कोई डाउट इसमें? देखो प्लीज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैंने दिया 23। इसमें हाउ मेनी चार्जेस? 3। 1 2 3 A B C, तीनों पे चार्ज कितने हैं? इक्वल है, प्लस q ईच। वैल्यू दे रखिए। साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 5 सेंटीमीटर। L मान लें या A मान सकते हैं, हमारी चॉइस है। हमें बताना है कि किसी भी एक चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, तो हम कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से प्लीज। नेट फोर्स ऑन B करें कैलकुलेट। नेट फोर्स ऑन B। B पे फोर्स लगा कौन रहा है? A और C, A एंड C, A एंड C। क्लियर है? A इसको अट्रैक्ट करेगा, क्यों? लाइक चार्जेस रिपेल। ये इसको रिपेल इधर करेगा विद व्हाट फोर्स? कि कितना फोर्स लगाएगा? Q1 इंटू Q2 यानी Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर। क्लियर हुआ? C इसको क्या करेगा? वो भी रिपेल करेगा। आज इन बताएगा कितना रिपेल करेगा, कितना फोर्स लगाएगा। Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। क्लियर है? इस पार्टिकल पे कितने फोर्स लग रहे हैं? 2। तो नेट फोर्स क्या होगा? दोनों का डायरेक्ट सम या वेक्टर सम? वेक्टर सम। 12th की फिजिक्स कितनी? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बाकी क्या? वेक्टर सम। ठीक है? इसलिए कहा जाता है 11th की जो फिजिक्स वो बेसिक्स हैं, बेस है, फंडामेंटल है, वो हर जगह अपने आप यूज हो जाएंगे, उनके बिना काम नहीं चलेगा। तो धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। तो नेट फोर्स क्या होगा? दोनों का वेक्टर सम। दोनों के बीच में एंगल कितना है? पक्का? जितना ही उतना ही है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री आ जाएगा। नेट फोर्स F नेट ऑन B। फॉर्मूला क्या था वेक्टर सम का? कीप साइलेंस। नंबर बताएगा। A square plus B square plus 2AB cos theta। पक्का? रिपीट करें प्रियंका। A square plus B square plus 2AB cos थीटा। A कौन है? हाँ सर बताओ। A किसको लें? F1 को या F2 को? F1 is A, F2 is B. So it becomes under root A square यानी F1 square plus B square यानी F1 square। क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड तो इक्वल हैं। प्लस 2 F1 इंटू F1 स्क्वायर cos 60। कीप साइलेंस एवरीवन, कीप साइलेंस प्लीज। cos 60 से मैंने 2 काट दिया। इज इट? लक्ष्य कैसे? cos 60 की वैल्यू cos 60 1/2 होता है। 1/2 से 2 कट जाएगा। क्लियर? इक्वल्स टू क्या लिख दें?
अंडर रूट 3f1 स्क्वायर यानी रूट 3f1। क्लियर हुआ? सो इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट 3f1 की वैल्यू kq स्क्वायर बाई l स्क्वायर। होप यू गॉट दिस इज अंडर रूट 3kq स्क्वायर बाई l। क्वेश्चन समझ में आया? ऐड कर दो नेक्स्ट क्वेश्चन, कर पाओगे? देख लो कौन सा क्वेश्चन करा हमने। अच्छा, इसमें चार्ज गिवन है, k की वैल्यू 9 k की वैल्यू 9 into 10 की पावर 9 चार्ज गिवन है, लेंथ ऑफ द साइड भी गिवन है। कैलकुलेशन कर लोगे, आंसर किस में आएगा? न्यूटन में आएगा। कर लेंगे? कितने चार्जेस? 3। क्लियर हुआ? इस पे फोर्स पूछ ले तो सेम आंसर आएगा, क्योंकि इस पे भी ये दोनों लगाएंगे, वेक्टर सम कर देंगे। इस पे निकालना हो तो सेम मेथड है। उस पार्टिकल पे जितने फोर्स लग रहे हैं सबको अलग अलग कैलकुलेट करें और सबका क्या कर दें? वेक्टर सम। जी सर, ना पूछो। होप यू गॉट? किसी को डाउट है तो बोल लो जी। नहीं है जल्दी से सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 22 23 कराना, 22 अटेम्प्ट करो, अभी सॉल्व कराता हूं। जी सर। नहीं, प्लीज 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 देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। आर यू प्रेजेंट ऑन द बोर्ड? ये है ओरिजिन एंड ये बन गया y एक्सिस, x एक्सिस। सामने जाना प्लीज। हाउ मेनी चार्जेस? 5 चार्जेस। एक यहीं पे रखा है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 0। एक x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, नेक्स्ट x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, देन 8 सेंटीमीटर एंड द नेक्स्ट इज 16 सेंटीमीटर। ऑल पॉइंट्स हैव इक्वल चार्जेस, सब पे इक्वल चार्ज हैं। q q q q ईच। यहाँ कितना चार्ज है? प्लस q, ये भी प्लस q प्लस q प्लस q एंड प्लस q। हमें नेट फोर्स किस पे निकालना है? जो 2 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। होप यू गॉट? नेट फोर्स, सुन रहे हो? नेट फोर्स ऑन द चार्ज, इस पॉइंट को क्या नाम दे दें? ए। नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट ए बताना है। कर दें सॉल्व? सामने ध्यान प्लीज। सबसे पहले नेट फोर्स ऑन ए इज इक्वल्स, इस पे ये क्या करेगा? रिपेल। कितना फोर्स लगाएगा? F1 नाम दे देते हैं। ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। इधर क्या नाम दे दें? F2। ये क्या करेगा? इसको ये भी रिपेल करेगा, F3। और ये भी रिपेल करेगा, F4। कितने फोर्स लग गए? 4 फोर्सेस आर देयर। F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। बट हमने देखा ये जितना फोर्स लगाएगा, F1 की वैल्यू बताना। कीप साइलेंस एवरीवन। F1 की वैल्यू विवेक? kq स्क्वायर बाई 4 into 10 is to power minus कितना डिस्टेंस होगा? 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। 0.0 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, और इसका क्या कर दें? स्क्वायर। F2 क्या होगा? कीप साइलेंस प्लीज। ये इसको कितने फोर्स के साथ रिपेल करेगा प्राची? वही सेम 2 इंटू 10 पर माइनस 2 का स्क्वायर है ना, क्योंकि डिस्टेंस ये भी उतना ही, ये भी उतना ही, चार्ज भी सेम है। तो F1 एंड F2 क्या है? इक्वल एंड ऑपोजिट, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है? सो नेट फोर्स क्या आ गया? F3 प्लस F4, बिकॉज F1 इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू F2, सो कैंसिल आउट। F1 F2 कैंसिल हो गए। क्लियर है? F3 ये इस पे इधर लगाएगा, ये भी इधर लगाएगा। इन दोनों के फोर्स इस पे सेम डायरेक्शन में है,
सो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगी। वेक्टर सम ही करेंगे बट सेम डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्ट ऐड कर देंगे। F3 की वैल्यू विवेक सर KQ स्क्वायर बाय 36 के क्यू स्क्वायर बाय, ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, ये 2 सेंटीमीटर पे, वो 8 सेंटीमीटर पे, तो इनके बीच में डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 6 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर का स्क्वायर 36 इंटू 10 की पावर माइनस 4 प्लस ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 इंटू 10 की पावर माइनस 4। होप यू गॉट। अब कैलकुलेशन तो कर लोगे, या कैलकुलेशन भी मेरे से कराओगे, कर लेंगे पक्का। शुड आई गो अहेड? कितने चार्जेस, 5 है, ईच 20 माइक्रोकूलम। वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। सब पे हमने देखा कि इस पे क्या फोर्स लग रहे हैं, इन दोनों ने कैंसिल आउट कर दिया, इन दोनों के फोर्स इस पे सेम डायरेक्शन में ऐड कर दिए। कैन यू विदाउट हेल्प? पक्का? देख लो, डू अटेम्प्ट फास्ट। नहीं कर रहा? ओके, चलिए देखें जरा प्लीज। होप्स क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहले हमने, आर यू प्रेजेंट ऑन द बोर्ड? नो। पहले हमने कितने चार्जेस लिए, 2। क्या फॉर्मूला लगा, K Q1 Q2 by R स्क्वायर। देन 2 चार्जेस को हैंग कर दिया, तो इक्विलिब्रियम फॉर्मूला वही लगा बट एक्स्ट्रा पॉइंट लग गए कूलम्ब्स लॉ के साथ। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स 0। फिर हमने 3 चार्जेस, उसको सॉल्व करा, देन 5 चार्जेस, उनको हमने इंटरप्रेट करा। यानी हर जगह हमें कूलम्ब्स लॉ लगाना है, उसके बाद जितने फोर्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसको सॉर्ट आउट करना है। एक और क्वेश्चन कर लें, सफिशिएंट है? देखो कह रहे हैं सफिशिएंट है, एक क्वेश्चन तो कम से कम करना ही चाहिए, सफिशिएंट है। लास्ट क्वेश्चन वी हैव डन वाज 22, जल्दी से करते हैं 21। सामने ध्यान, मैंने समझाना है, उसके बाद बिना हेल्प के करना है। आर यू प्रेजेंट ऑन द बोर्ड? हाउ मेनी चार्जेस? 4। सामने ध्यान प्लीज। यहां प्लस कैपिटल Q, यहां भी, यहां स्मॉल q, यहां भी स्मॉल q। ये डायगोनल पे कैपिटल Q और इस डायगोनल पे स्मॉल q। साइड ऑफ द स्क्वायर क्या मान लें, ए मान लेते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अब क्वेश्चन क्या, समझना जरा ध्यान से। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सोल्ड एग्जांपल है, मॉड्यूल में भी है। हाँ, मॉड्यूल में भी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन क्या समझे जरा। स्मॉल q चार्ज, स्मॉल q चार्ज कैसा हो मींस पॉजिटिव या नेगेटिव, ये दोनों, ये q, ये स्मॉल q, ये भी स्मॉल q, दोनों का साइन कैसा हो, प्लस या माइनस। नेक्स्ट कितना हो, यानी कैपिटल Q के रेस्पेक्ट में कितना हो, so that net force F net on small q is equals to, इसका साइन कैसा हो और इसकी वैल्यू कितनी हो, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो कि इस पे नेट फोर्स 0 हो जाए। इसकी बात करें, इसकी
इस पे नेट फोर्स 0 होगा तो इस पे भी नेट फोर्स 0 ही हो जाएगा। करें सॉल्व, मैंने समझाना है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस फंसेंगे कहाँ पे वो पॉइंट मुझे एक्स्ट्रा ऐड कराने हैं। कूलम्ब्स लॉ हम सबको आ गया। अभी तक हम 12th की फिजिक्स में एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, KQ1 Q2 बाई R²। बाकी सब क्या, हमारी मेंटल एबिलिटी। वेक्टर एडिशन मेंटल एबिलिटी का पार्ट है, वो हर जगह हमें याद रखना ही पड़ेगा। कर दें जी सॉल्व, देखो जरा प्लीज। इसको मैं पहले प्लस मान लेता हूं, मान के चल रहा हूं, तो क्या नेट फोर्स 0 हो सकता है? ये प्लस होगा तो ये भी प्लस होगा। ये इसको क्या करेगा? रिपेल। क्लियर? ये क्या करेगा? रिपेल। ये क्या करेगा? रिपेल। इसका और इसका वेक्टर सम इधर आएगा, इन दोनों का वेक्टर एडिशन इधर आएगा, और ये भी इधर, ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड होंगे, कैंसल नहीं होंगे। मतलब नेट फोर्स कभी 0 नहीं होगा। नेट फोर्स कभी भी 0 नहीं होगा, यानी प्लस तो नहीं हो सकते। प्रूफ क्लियर हुआ? प्लस तो नहीं हो सकते। अब क्या करें, क्या मान लें? माइनस। माइनस लेके सॉल्व करते हैं जी, तब क्या होगा देखें जरा। इसको माइनस मान लें तो क्या होगा? लेट मी टेक इट माइनस क्यू, तो ये भी माइनस ही होगा, फिर ये भी सेम माइनस ही लेना पड़ेगा। तो आप ये माइनस क्यू इस माइनस क्यू को रिपेल ही करेगा। ठीक है, F1 मान लेते हैं। ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, F2 मान लेते हैं। और ये प्लस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा, F3 मान लेते हैं। इन दोनों का वेक्टर सम किधर आएगा? इसका और इसका वेक्टर सम किधर आएगा? इधर। यदि दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई तो कैंसल आउट करके नेट फोर्स 0 हो सकता है। यानी अब पॉसिबिलिटी है कि नेट फोर्स 0 हो जाए। और जो मैं समझाने लग रहा हूं, इतना सब कुछ बुक्स में नहीं लिखा जा सकता, वो समझना ही पड़ेगा हमें। यानी इसका मतलब क्लियर हुआ कि चार्ज स्मॉल क्यू नेगेटिव होना चाहिए। एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया, कैसा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव। दूसरा क्या बचा? कितना? तो उसके लिए नेट फोर्स देखते हैं। ये स्मॉल, ये माइनस क्यू इस माइनस क्यू पे F1 कितना लगाएगा? K Q स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर या 2A स्क्वायर, जल्दी बता दीजिए। 2A स्क्वायर। वाई 2A स्क्वायर लक्ष्य? भाई ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो डिस्टेंस भी तो यही चलेगा। ये डिस्टेंस क्या होगा? ये a, ये भी a, तो ये √2a। √2a का स्क्वायर क्या होता है? 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर चलेगा। नेक्स्ट, ये कैपिटल क्यू इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, कितने फोर्स के साथ? ये कितना फोर्स? K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर। K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन a स्क्वायर। प्रियंका, ये इसको अट्रैक्ट करेगा विद व्हाट फोर्स? ये कितना आएगा? स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू a स्क्वायर। क्लियर जी? कोई डाउट? अब इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं? 3। अब 3 है तो नेट कैसे निकालेंगे? तो ऐसे में फिर कहां टके? फिजिक्स कितनी लगी? 12th की फिजिक्स कितनी लगी? KQ1 Q2 कूलम्ब्स लॉ, बस खत्म। बाकी क्या बचा? वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन पे कितना मर्जी याद कर लो, क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्वेश्चन तो करने से ही बनेंगे। बार बार समझा रहा हूं, फिर समझाता हूं, थ्योरी याद मत करो, न्यूमेरिकल समझ के करो, थ्योरी अपने आप याद हो जाएगी। थ्योरी कितने मर्जी रट्टे मार लो, न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे। न्यूमेरिकल समझ लो, थ्योरी अपने आप याद हो जाएगी। हम ज्यादा मेहनत करते हैं, आउटपुट कम निकलता है। कम मेहनत करो, आउटपुट ज्यादा निकलेगा। न्यूमेरिकल्स करो ज्यादा से ज्यादा। पूरी क्लास में आज मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला बताया, कूलम्ब्स लॉ, F = KQ1 Q2 बाई R²। बट न्यूमेरिकल कराए जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल आना है और वो करने से बनेगा, न्यूमेरिकल याद नहीं हो सकते। और न्यूमेरिकल जितने ज्यादा करोगे हमारी मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी। करें सॉल्व? तो हम क्या करेंगे?
3 फोर्स लग रहे हैं, एक इधर एक इधर एक इधर। हमने देखा F2 एंड F3 आर इक्वल, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो इन दोनों का वेक्टर सम इधर आएगा, इसको नाम दे देंगे F23। F23 क्यों? वेक्टर सम ऑफ F2 एंड F3। F23 की वैल्यू बता दो जी। √2 के वेक्टर सम का फॉर्मूला क्या था? स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर यानी F2 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी, फिर से F2 का स्क्वायर लिख दूं? क्यों? इक्वल ये भी इक्वल है, प्लस 2 AB F2 का स्क्वायर cos 90 90, cos 90 0 पक्का। तो ये पार्ट तो पूरा ही जीरो हो गया, क्या बचा? √2 का स्क्वायर बनेगा, तो √2 आ जाएगा। अब इस पे नेट फोर्स F नेट कल ऑन भी बताया था कि अगर जब 90 डिग्री पे होता है तो √3 आता है। √2 आता है, बताया था। 90 डिग्री पे √2 आता है, 60 डिग्री पे √3 आता है, 120 डिग्री पे 1 आता है जी। नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू इज 0 कब? इफ F1 becomes equals to F23, यानी इसने जो फोर्स लगाया था F1 और इन दोनों का वेक्टर सम है F23, यदि ये इक्वल हो गए तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, वही हमें बताना था। तो F1 की वैल्यू Q स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर इक्वल्स टू F23 की वैल्यू √2K स्मॉल q कैपिटल Q बाई A स्क्वायर। F2 की वैल्यू वही है, √2 F2 की वैल्यू K स्मॉल q कैपिटल Q बाई A स्क्वायर। कैंसिल क्या हो रहा है? K स्मॉल q A K से K कैंसिल हो गया जी, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, स्मॉल q से पावर कैंसिल, √2 से √2 काट दूं? नहीं, हमें स्मॉल q एक कट गया, एक बचा है, स्मॉल q निकालना, वहीं छोड़ देंगे, ये ऊपर जाएगा। √2Q 2√2 कैपिटल Q बचा है, दैट इज कितना होना चाहिए? 2√2 टाइम्स ऑफ कैपिटल Q कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। सो फाइनल आंसर इज माइनस 2√2 टाइम्स ऑफ कैपिटल Q। डिफिकल्ट क्वेश्चन है? नो, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आसान है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लग रहा है K3 Q2 R², बाकी सब वेक्टर सम है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 21, एंड इट इज रियली सरप्राइजिंग, जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर है एज इट इज। एनसीईआरटी में से यूं का उठा के डाल रखा है, प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हो। अब पहले डिफिकल्ट नहीं था, बट अब डिफिकल्ट लगने लग जाएगा। जेईई में आया तो डिफिकल्ट होगा, नहीं ऐसा नहीं है, जेईई में बड़े आसान क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है जी, तो हमने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करा, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, पहला क्वेश्चन क्या था? फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड 1.6 मीटर अपार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 चार्जेस ऑन द इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल है, तो नेट फोर्स ऑन एनी वन निकाला हमने। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रिंग पे 2 चार्ज हैंग कर दिए, उसके बाद नेक्स्ट 5 चार्जेस ऑन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्लियर है? इस क्वेश्चन में क्या निकालना था? एंड साइन स्मॉल क्यू कितना हो, कैसा हो। पहले हमने चेक करा कैसा हो, फिर हमने कितना हो। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। क्वेश्चन समझ में आया? कैन यू विदाउट हेल्प डू अटेम्प्ट फास्ट विदाउट हेल्प टिल दैट लेट मी मेंशन HW। बिना हेल्प के क्वेश्चन करेंगे ये वाला, बिना हेल्प के। HW है 1 से लेके 23 तक ऑल न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्ब्स लॉ हमें कर लेने हैं। पेज नंबर कितना इनका? 9।
पेज नंबर 9 पे। ये है आज का होमवर्क बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। डू अटेम्प्ट फास्ट, पैकअप करते हैं क्लास, जल्दी से करें कंप्लीट।